नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सिलेबस से शिशु मृत्यु एवं मातृ मृत्यु दर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिशु मृत्यु दर, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर, जिसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कहा जाता है, IMR, ठीक है। चलिए इसमें पढ़ते हैं। तो IMR क्या है? 1 वर्ष की आयु से पूर्व होने वाली शिशु की मृत्यु को शिशु मृत्यु कहा जाता है, ठीक है। मतलब अगर कोई बच्चा जो 1 साल से छोटा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको शिशु मृत्यु कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर निकाला जाता है। इसकी गणना किसी क्षेत्र में 1 वर्ष की अवधि में 1000 जीवित जन्म में से 1 वर्ष के भीतर मृत शिशुओं की संख्या का अनुपात से की जाती है। यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला क्या है। 1 वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या वर्ष में कुल जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या इंटू 1000, ठीक है। मतलब 1 वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या में जब हम लोग उस वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो शिशु मृत्यु दर आ जाएगा। यहाँ पे ये डिवाइड में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 2001 में शिशु मृत्यु दर 77 प्रति 1000 थी, जो 2022 के अनुसार घटकर 38 प्रति 1000 हो गई है। मतलब 1000 जीवित जन्म में 38 लोग 2022 के अनुसार जो है उनकी बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2030 तक शिशु मृत्यु दर को 15 लाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। SDG जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके अनुसार 2030 तक शिशु मृत्यु दर को 15 लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको आपको याद रखना है। 2022 SRS के अनुसार 38 है, 2001 में 77 थी प्रति 1000 में। मतलब 1000 बच्चों का जब जीवित जन्म होता है उसमें से जितनी शिशुओं की मृत्यु होती है उसको हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नवजात मृत्यु दर पर, ठीक है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, NMR। जन्म के 28 दिवस पूर्व पूरे होने से पहले ही शिशु की मृत्यु हो जाए तो उसको नवजात शिशु मृत्यु कहते हैं, ठीक है। 1 महीने से पहले 28 दिन के पहले ही अगर बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उसको नवजात मृत्यु दर कहते हैं। नवजात मृत्यु दर भी प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों पर निकाला जाता है। इसका देखते हैं। 0 से 28 दिन की आयु में मृत शिशुओं की संख्या डिवाइड बाई वर्ष में कुल जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या इंटू 1000, ठीक है। भारत में यह नवजात मृत्यु दर 24.9 प्रति 1000 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में SRS 2022 के अनुसार नवजात मृत्यु दर 32.4 प्रति 1000 है। इसको आपको याद रखना है, 32.4 जो है, ठीक है, नवजात मृत्यु दर। अब अंडर 5 0 से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु को अंडर 5 मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। इसमें भी प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों पर निकाला जाता है। इसमें 5 वर्ष से कम 0 से 25 ये 5 वर्ष है, 25 नहीं है, 5 वर्ष के मृत शिशुओं की संख्या में वर्ष में कुल जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या इंटू 1000, ठीक है। इस प्रकार से ये अंडर 5 मृत्यु दर का फॉर्मूला है। अगर आपको एक मृत्यु दर का फॉर्मूला याद है तो आप सभी का निकाल सकते हैं। इसमें बस चेंज करना है कि कब तक का अपन ले रहे हैं। अंडर 5 मतलब 0 से 5 वर्ष, ठीक है, डिवाइड बाई जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या इंटू 1000, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन मातृ मृत्यु अनुपात में, ठीक है।
मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो MMR, ठीक है। ये है गर्भावस्था या गर्भावस्था के अंत, प्रसव या गर्भपात के 42 दिन के भीतर यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु पूर्व किसी बीमारी या गर्भावस्था के दौरान बिगड़कर मृत्यु का कारण बने या एनेस्थीसिया के परिणाम स्वरूप महिला की मृत्यु मातृ मृत्यु की श्रेणी में आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से गर्भावस्था या गर्भावस्था के अंत या प्रसव या गर्भपात के 42 दिन के भीतर अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है या फिर एनेस्थीसिया की वजह से मृत्यु हो जाती है, गर्भावस्था के दौरान या बीमारी से किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो उसको मातृ मृत्यु की श्रेणी में लेते हैं, ठीक है। मातृ मृत्यु दर की गणना किसी क्षेत्र में 1 वर्ष की अवधि में 1 लाख प्रसव के दौरान महिला की मातृ मृत्यु की संख्या को मातृ मृत्यु अनुपात से गणना करने में प्रजनन आयु वर्ग 15 से 45 वर्ष वाली महिलाओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। मतलब हम लोग मातृ मृत्यु दर की गणना किसी क्षेत्र में 1 वर्ष की अवधि में 1 लाख प्रसव के दौरान की जाती है, ठीक है। मातृ मृत्यु की संख्या से को मातृ मृत्यु के अनुपात से गणना करने में प्रजनन आयु वर्ग कितना लिया जाता है, 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 2001 से 3 में मातृ मृत्यु अनुपात 379 प्रति लाख था। 2022 SRS के अनुसार 160 प्रति लाख हो गई है। मतलब आप लोग ये समझिए कि किसी क्षेत्र में अगर 1 लाख जो है प्रसव हो रहा है, 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाता है, तो 1 लाख प्रसव हो रहा है, उसके अंदर जो है जितनी भी माताओं की मृत्यु होती है उसको हम लोग मातृ मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। 2001 से 3 में 379 प्रति लाख था, जो कि 2022 में 160 प्रति लाख आ गया है। 2030 तक MMR को 100 प्रति लाख से कम रखना लक्ष्य रखा गया है, ठीक। अब यहाँ पे मातृ मृत्यु अनुपात कुल मातृ मृत्यु डिवाइडेड बाई कुल जीवित जन्म इंटू 1 लाख, ठीक है। तो ये मातृ मृत्यु अनुपात है। और मातृ मृत्यु दर दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे मातृ मृत्यु दर को देखते हैं। मातृ मृत्यु प्रजनन योग्य महिलाओं की संख्या मतलब 15 से 45 वर्ष इंटू 1 लाख, ये हो गया आपका मातृ मृत्यु दर। तो इसको आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। IMP है, इसको आपको याद रखना है। कई बार जो है पिछले बार जो है ये पूछा गया है, ठीक है। इसमें अनुपात में आपको जितने भी मातृ मृत्यु होंगे और जितने भी जीवित जन्म होगा दोनों को डिवाइड करके 1 लाख निकालना है। मतलब ये अनुपात निकल गया मृत्यु में जीवित का, और जो दर है उसमें जितने भी मृत्यु में आप जितने भी प्रजनन योग्य महिला हैं उनकी कुल संख्या को 1 लाख से मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। आप इस प्रकार से याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अभी कितना है 2022 में 180 प्रति लाख है, ठीक है। 2030 तक 100 प्रति लाख इसको रखना है। अब शिशु मृत्यु के कारण देखते हैं। डायरिया, मलेरिया, निमोनिया, संक्रमण, जन्म के तुरंत बाद सांस न लेना, समय पूर्व जन्म, असुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव के प्रति लोगों का रुझान कम होना तथा समुचित व्यवस्था का न होना, कुपोषण से मृत्यु हो जाती है, गर्भावस्था में गर्भवती की उचित देखभाल न करना, कम वजन के बच्चों का जन्म, प्रसव पश्चात शिशुवती माता को समुचित पोषण आहार प्रदान न करना और अव्यवहारिक सामाजिक मान्यताएं, प्रसव पश्चात बच्चे की उचित देखभाल न होना, 2 प्रसव के मध्य में 3 साल से कम का अंतर होना, कम उम्र में मां बनना। छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिलाओं को सिफिलिस, गनोरिया बीमारी एवं एनीमिक महिलाओं की संख्या अधिक होना। तो ये जो है शिशु मृत्यु के कारण है, इसको आपको याद रखना है। कुछ बीमारियों से हो जाते हैं, कुछ जो है उचित देखभाल, उचित पोषण और गर्भवती महिलाओं के देखभाल न करना, कम वजन के बच्चों का जन्म, समुचित आहार न मिलना, सामाजिक मान्यताओं की वजह से भी हो जाती है। गर्भवती महिलाओं में सिफिलिस, गनोरिया और एनीमिया ये सब बीमारियों के कारण भी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मातृ मृत्यु के कारण। तो प्रसव पूर्व एवं प्रसव के बाद रक्तस्राव,
रक्त अल्पता मतलब एनीमिया, गर्भावस्था में रक्तचाप, बीपी का प्रॉब्लम, प्रसव नलिका का छोटा होना, असुरक्षित गर्भपात, गर्भावस्था के दौरान शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण हो जाता है, नियमित जांच करना होना, गरीबी, कुपोषण, काम का बढ़ा हुआ बोझ, स्वास्थ्य संबंध जरूरी सेवाओं की पहुंच में कमी, परिवार नियोजन के महत्व से अनभिज्ञता, 2 प्रसव के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए जो कि नहीं होता है, प्रशिक्षित दाई एवं संस्थागत प्रसव हेतु संसाधनों की कमी, कम उम्र में शादी एवं गर्भधारण, शिक्षा का अभाव, समुचित सुझाव की कमी, समुदाय में प्रसव संबंधी कई भ्रांतियां। ठीक है, ये भ्रांतियां हैं। तो इस प्रकार से इतने सारे जो कारण है मातृ मृत्यु के कारण है, ये कारण भी आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे बच्चों में मृत्यु दर किस प्रकार से होते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो बच्चों में मृत्यु दर IMR, ठीक है, पहले तो ये है शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर। कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर। फिर उसके बाद आते हैं, अब शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत नवजात मृत्यु दर और प्रसव के बाद मृत्यु दर। ठीक है, प्रसवोत्तर मृत्यु दर। ठीक है, मतलब ये जो है प्रसव के समय मृत्यु दर। ठीक है, 2 प्रकार के हो गए। अब नवजात में प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर और विलंबित नवजात मृत्यु दर, ये 2 प्रकार के, ठीक है, इसमें मृत्यु दर होते हैं। तो इसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं, मृत्यु दर 2 प्रकार से होता है, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर भी 2 प्रकार का होता है, नवजात मृत्यु दर और प्रसवोत्तर मृत्यु दर। ठीक है, और नवजात मृत्यु दर भी 2 प्रकार का होता है, प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर और विलंबित नवजात मृत्यु दर। अब यहाँ पे कुछ डाटा देख लेते हैं जो 2020 की स्थिति से में जारी तिथि है 2022। ठीक है, मतलब ये गणना जो है 2020 की है, लेकिन अक्टूबर 2022 में इसको जारी किया गया था छत्तीसगढ़ और भारत के हिसाब से। ठीक है, तो अंडर 5 में मृत्यु दर में, ठीक है, 0 से 5 वर्ष की उम्र में 41 छत्तीसगढ़ में है, 32 भारत में है। बाल मृत्यु दर मतलब 0 से 4 वर्ष के बीच को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। तो बाल मृत्यु दर जो है छत्तीसगढ़ में 10 है और भारत में 8 है। शिशु मृत्यु दर 0 से 1 वर्ष छत्तीसगढ़ में 38 है और भारत में 28 है। नवजात मृत्यु दर मतलब 0 से 28 दिन के बीच में छत्तीसगढ़ में 26 और भारत में 20 है। प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर मतलब 0 से 27 दिन के बाद, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 छत्तीसगढ़ में और 15 है किसमें? भारत में। विलंबित नवजात मृत्यु दर मतलब 7 से 28 दिन के बीच में, तो 6 आपका छत्तीसगढ़ में, 5 भारत में। प्रसव उत्तर मतलब कि प्रसव के बाद 29 दिन से, ठीक है, 364 दिन के बीच में, मतलब 1 साल होने से पहले, ठीक है, प्रसवोत्तर मृत्यु दर जो है आपका 12 जो है छत्तीसगढ़ में है और 8 भारत में है। प्रसवकालीन मृत्यु दर 26 जो है छत्तीसगढ़ में, 18 भारत में। तो ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, प्रारंभिक मृत्यु दर, ये जो है शिशु नवजात, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बाल मृत्यु दर को याद रखना रहेगा, बाल मृत्यु दर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है IMP। शिशु मृत्यु दर IMP, नवजात मृत्यु दर, इतना आपको कम से कम 3 जो है याद रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे और डाटा देखते हैं। शिशु मृत्यु दर एवं बाल मृत्यु मातृ मृत्यु दर तुलनात्मक आंकड़े। ठीक है, NFHS 5 एवं SRS के यहाँ पे तुलनात्मक आंकड़े देखते हैं। NFHS मतलब कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, इसके जो है रिपोर्ट देखते हैं। तो इसमें शिशु एवं मातृ मृत्यु दर के बारे में सबसे पहले देखते हैं। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 44.3 छत्तीसगढ़ में, 35.2 जो है भारत में। ये जो है राष्ट्रीय परिवार कल्याण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है। ठीक है, और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा है। ठीक है, SRS के अनुसार देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 38 और भारत में 28 शिशु मृत्यु दर। नवजात मृत्यु दर इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में 32.4 और 24.9, और SRS के अनुसार 26 है छत्तीसगढ़ में और 20 है भारत में। ठीक है, मातृ मृत्यु दर
प्रति लाख जीवित जन्म पर। एसआरएस का ही रिपोर्ट है, इसमें 160 है छत्तीसगढ़ में और 108 है भारत में। तो ये जो आंकड़े हैं इसको भी आपको याद रखना है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार और एसआरएस के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इसमें से आपको डाटा जो है याद रखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य क्लास वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।